अब परीक्षित तुम ही बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित ने कहा महाराज 7 दिन के जीवन बचा था, आज 7 दिन पूरे हो गए आपके सत्संग में, आज आप भी चले जाएंगे और तक्षक नांग डसेगा तो आज हम भी मर जाएंगे। सुखदेव जी ने डांटते हुए कहा त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही। इतनी कथा सुनने के बाद में अब भी तुम कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। तू कैसे मरेगा भाई? तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, शरीर या आत्मा? देखो परीक्षित, तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर जैसे अविनाशी है वैसे उसका अंश जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे हम लोग धर्मशाला में कमरा बुक करते हैं, जितने दिन की बुकिंग है उतने दिन रहते हैं, बुकिंग पूरी हो गई मैनेजर कमरा खाली करा लेता है। ऐसे ये पंचायती धर्मशाला है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंचायती धर्मशाला है। जितने दिन की बुकिंग थी हम लोग रहे, अब बुकिंग पूरी हो गई तो आराम से खाली करके जाओ। जो इस धर्मशाला के कमरे पर कब्जा करके बैठ जाते हैं तो फिर ट्रस्टी लोग शिकायत करते हैं, फिर पुलिस के दूत आते हैं और मार मार के हंटर सारा सामान फेंक के भगाते हैं। इसलिए जो आजकल तो 5 साल कोई किराएदार भी बन के रह जाए तो खाली करवाना भारी पड़ जाता है। कब्जा करने की आदत हमें पड़ गई है। हम तो 50 साल तक और 100 साल तक इस भवन में रहे हैं तो जल्दी से खाली करने वाले तो हैं नहीं। कब्जा पूरी तरह कर बैठते हैं तो फिर यम के दूत ऊपर से आते हैं, मार मार के पिटाई, सारा मकान खाली करवा लेते हैं और पंचायती धर्मशाला पंचों को सौंप करके तुम्हें पकड़ के ले जाते हैं। तो अपनी विडंबना अंतकाल में यदि इस विडंबना से बचना हो तो हमेशा धर्मशाला बना करके इस शरीर में रहो। मकान अपना समझोगे तो पिटाई होगी बाद में, क्योंकि खाली करने का मन ही नहीं होगा। किराएदार को कमरा मिला और उसने डेंटिंग पेंटिंग करके खूब समझा लिया और उसमें लाखों रुपए उसको सुसज्जा में लगा दिए और मकान मालिक ने कहा भैया खाली करो, हमारी बिटिया का विवाह आ गया। और तुम उसको खर्चा बताने लग जाओ कि मैंने तो इतना रुपया लगा दिया, कैसे खाली करूं? तो भैया तुम्हारे बाप का घर था जो आपने इतना रुपया लगा दिया। जब पता था कि किराए का मकान है तो तुम्हें इतना रुपया लगाने की जरूरत क्या थी? इसी प्रकार आप चाहे जितना रुपया पैसा इस पर लगा दो, नई आंखें लगा ली महाराज, आजकल तो न जाने क्या क्या नया बन जाता है। काले को भी गोरा बना लेते हैं लोग चमका करके। तो कितना भी पैसा लगा लो पर याद रखना ये धर्मशाला है, एक ना एक दिन काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जो ये विवेक रखते हैं वो महात्मा लोग जीते जी समाधि लेके मुस्कुराते हुए धर्मशाला खाली करके चले जाते हैं। और जिनको यह विवेक नहीं होता वो यमराज के द्वारा उनसे मकान खाली करवाया जाता है। इसलिए परीक्षित अंतिम वाक्य मेरा ध्यान से सुनो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। देखो जब घड़ा बनाया जाता है मिट्टी से तो घड़े में जो आकाश अपने आप आ जाता है उसका नाम होता है घटाकाश। अब घड़ा फूट गया तो घटाकाश महाकाश में बदल जाता है। आकाश न आया न गया न पैदा हुआ न मरा, ऐसे ही आत्मा है। आत्मा अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा का विनाश किसी काल में नहीं होता। शरीर का बनना और बिगड़ना हो चलता रहता है। यह विवेक हमेशा बनाए रखो परीक्षित। ये जब अंतिम वचन दिया तो सुखदेव जी के वचन से परीक्षित गदगद हो गए। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। प्रभु आपके वचनों ने मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दिया। लाखों तक्षक डसे मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सुन के सुखदेव जी खुश हो गए। परीक्षित ने पूजन किया और सुखदेव जी अंतर्धान। बोलो सुखदेव भगवान की जय।